हम लोग कभी ये नहीं पूछते हैं जो आज आप लोग क्या किए, हम लोग पूछते हैं आज लगभग कितने पैसा बचा है लोगों का। हम पहले डिसीज़न फिर लेते हैं उसको सही साबित फिर करते हैं। उसको सही साबित करने के लिए काम पे लग जाते हैं। तो वही चीज़ हम भी करते आ रहे हैं। पहले डिसीज़न लिए और उसको सही साबित करने के लिए पूरा एफ़र्ट लगा दिए। एड़ी-चोटी का जोर लगा हुआ है और ये हमारा भविष्य तय तो करेगा। 4 करोड़ जो है 400 करोड़ कब बनने वाला है? लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। हुँ। अभी थोड़ा-सा और पेशेंस रखिए, कुछ हम लोग और बड़ा करेंगे। बिहार में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बाकी पूरा इंडिया में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जब अकेले हम तोड़ने के लिए आए थे, तब तो बहुत कुछ तोड़ दिए, अब तो पूरा टीम है। अब तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा हथौड़ा मारने की भी ज़रूरत नहीं है। शार्क टैंक वगैरह कहीं नहीं जाते? आया था मेरे पास कॉल, हम लोग अभी नहीं जाएँगे, नेक्स्ट सेशन में जाएँगे। दिल्ली में जब जाके रिक्शा चलाए थे, तो उसको मीडिया हाउस कैप्चर कर लिया और उसको सारे न्यूज़ पोर्टल पे देखते हैं हम, नवभारत टाइम्स, इंडिया हर टाइम्स, जगह हर हाँ, जगह चल रहा है। उसी तरह जो है मेरा आईफ़ोन वाला जो स्टोरी था, उसको वो बहुत तो सारा गज़ब वायरल हुआ। गज़ब वायरल हुआ, उसको भी बहुत ज़्यादा ये मिला। उसी तरह जो मेरा स्ट्रगल का जो फ़ेज़ था, तो जब हम कभी ये होते हैं ना, थोड़ा-सा डिप्रेस होते हैं ना, तो हम अपने पुराने दिन को याद करते हैं। एवरेज पर राइड ₹1000 सेविंग हुआ है पटना-छपरा रूट पे। लेकिन समझ रहे हैं, ये मिडल क्लास के लिए ₹5000 बहुत मायने बड़ी बात रखता है। है। तो हम लोग का मोटिव ही यही है, जो हम लोग एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड करें, एक ऐसा टैक्सी का नेटवर्क बिल्ड करें, जो हर रूट पे जा रही सारी खाली टैक्सी को हम लोग यूज़ करें। टैक्सी वाले को भी मुनाफ़ा हो जाएगा और लोगों को भी आधे किराए में सब 2 सपना है मेरे जीवन में। एक जब हम नहीं रहे, तो हमारा जो स्मृति स्थल है, वहाँ लिखा मिले यू हैव अराइव्ड और दूसरा मेरे जीते जी हम अपने हाथ से द पागल लिखें। जिस दिन द पागल पब्लिश होगा ना, उस दिन मेरे ज़िंदगी की पूरी कहानी उसमें रहेगी। अभी तो आधा-अधूरा कहानी है। एक गरीब का बच्चा को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, वो जो पढ़ेगा उसके आँख से आँसू छलक जाएगा। बहुत सारे स्टार्टअप को देखे 3-3 साल लग गया फंड रेज़ करने में, लेकिन मार्केट में आते ही 6 महीना में ही हम लोग फंड रेज़ करने में सफलता हम लोगों को मिली है। तो इसके लिए कहीं न कहीं बिहार के जो लोग हैं, जो हम लोगों को इतना प्यार दिए हैं, उनको आभार व्यक्त करना चाहते हैं। प्राइस इतना कन्वीनिएंट है जो लोग दूसरे को रिकमेंड कर रहा है। हम लोग जब फीडबैक कॉल लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन यही होता है न्यू कस्टमर के साथ, जो आपको रोडवेज के बारे में कैसे जानकारी मिली? तो जो हमारा कस्टमर होता है उसमें लगभग 65% कस्टमर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमको फलाना आदमी बोले, हमको ये बोले, हमको वो बोले, वो आपका सर्विस लिए हुए हैं। 6 महीने के दौर में आप कितना पैसा कमा सकते हैं? या अगर सवाल ये पूछें कि 6 महीने में आप कितना क करोड़ का कंपनी बना सकते हैं, हो सकता है कि आप इस बात को लेकर सोच में पड़ जाएँगे कि 6 महीने में एक आदमी क्या कर सकता है। लेकिन एक लड़का जिसको भारत भर के मीडिया हाउसेज़ ने ये कहकर कवर किया है कि वो लड़का रिक्शा चलाता था, वो लड़का ड्राइवर का बेटा है, लेकिन उस लड़के ने 6 महीने में 4 करोड़ की कंपनी बना दी है। नाम है रोडवेज। आप जनता जंक्शन पर हमेशा सुनते रहते होंगे कि जो दावा करते हैं कि आधे किराए में हम आपको पूरा बिहार घुमा देंगे और किराया आपसे आधा ही लेंगे। उसी दिलखुश कुमार के दफ्तर में हम बैठे हैं। अंकित जी कितना एरिया होगा ये लमसम? दिलखुश भाई कितना एरिया है ये? 300 स्क्वायर फीट, 350 साढ़े स्क्वायर तीन फीट। सौ स्क्वायर फीट में 8-7-8 लोग बैठते हैं और 6 महीने यानी कि 180 दिन के अंतराल में ये लोग 4 करोड़ की एक कंपनी बना देते हैं और 4 करोड़ पर इनकी फंडिंग उठनी शुरू हो जाती है। और फिर हमको लगा कि जब 4 करोड़ का आंकड़ा आया है तो फिर से इनके दफ्तर में चला जाए, दिलखुश के पास बैठा जाए और उसके बाद दिलखुश से बातचीत की जाए कि भाई साहब कौन सा मंत्र, कौन सा जड़ी बूटी खाकर आप आए हैं। ये 180 दिन में कोई आदमी 20-20 हज़ार के हिसाब से 1,20,000 कमा पाएगा। आपने 4 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी और उसके बाद सबसे बड़ा दावा जो ये रहता है कि हम भाई साहब एकदम आधा किराए में पूरा बिहार को घुमा देंगे। 949 डेली एक्टिव यूजर्स, पता नहीं क्या-क्या दिख रहा है। 4 करोड़ मतलब 4 करोड़ एक आम आदमी जीवन भर में कमा भी नहीं पाता है। बचाने का छोड़ दीजिए। आप 6 महीने में 4 करोड़ का कंपनी बना दिए। देखिए, इसमें मेरा पिछला अनुभव काम आया। जो अभी हम लोग सीड राउंड रेज़ कर रहे हैं मिथिला एंजल नेटवर्क के थ्रू 4 करोड़ के वैल्यू पे। तो ये हम लोगों के लिए भी खुशी की बात है क्योंकि बहुत कम समय में हम लोगों ने ये अचीवमेंट हासिल किया जो 4 करोड़ का वैल्यू क्रिएट करना, 4 करोड़ के प्री वैल्यूएशन पे फंड रेज़ करना। बहुत सारे स्टार्टअप को देखे 3-3 साल लग गया फंड रेज़ करने में, लेकिन मार्केट में आते ही 6 महीना में ही हम लोग फंड रेज़ करने में सफलता हम लोगों को मिली है। तो इसके लिए कहीं न कहीं बिहार के जो लोग हैं, जो हम लोगों को इतना प्यार दिए हैं, उनको आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अभी भी डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं 949 एक्टिव यूज़र पर डे हमारे पास है। ये एक बहुत बड़ा आँकड़ा है। एक स्टार्टअप के लिए लगभग 1000 लोग अगर आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आके
कुछ एक्टिविटी करके जा रहे हैं और वो भी आप 6 महीने में इस चीज़ को किए हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन 1 लाख डाउनलोड पूरा होने में 300-400 बचा हुआ है। ये भी हम लोगों के लिए एक रिकॉर्ड था क्योंकि 6 महीने में मोबाइल एप्लीकेशन का 1 लाख डाउनलोड हो जाना ये भी अचंभित करने बिना वाला पैसा है। लगाए। बिना पैसा लगाए इतना हुए। प्रचार हो गया, लोग इतना जानने लगे प्रचार आपको। सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, प्राइस इतना कन्वीनिएंट है जो लोग दूसरे को रिकमेंड कर रहा है। हम लोग जब फीडबैक कॉल लेते हैं तो पहला क्वेश्चन यही होता है न्यू कस्टमर के साथ, जो आपको रोडवेज के बारे में कैसे जानकारी मिली। तो जो हमारा कस्टमर होता है उसमें लगभग 65% कस्टमर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमको फलाना आदमी बोले, हमको ये बोले, हमको वो बोले, वो आपका सर्विस लिए हुए है। तो यहाँ एक होता है ना वो वाला फीलिंग, जो आप कहीं कोई टैक्सी यूज करते थे पहले 4,000 लगता था आपको, कभी आप अब हमारे यहाँ रोडवेज आने से आपका 2,500 में काम बन जा रहा है। तो लोगों को लगता है 1500 सेविंग हुआ है, तो वो सामने वाले को शेयर करना चाहता है। खुशी में कोई भी बात शेयर कर रहा है, वो खुश होते हैं जो 1500 तो मेरा बच गया। जैसे कल ही एक रिव्यू हम लोग करवाए थे, वीडियो रिव्यू था एयरपोर्ट पे एक कस्टमर के साथ, उनका 5वाँ या 6वाँ राइड था। तो हमारा जो टीम था वो कस्टमर से पूछे, सर आप 5 बार राइड लिए हैं रोडवेज के साथ, आप कितना सेविंग हुआ आपका? तो कस्टमर बोल रहा है जो हमारा 5,000 के आसपास 5 बार में सेविंग हुआ है। एवरेज पर राइड 1,000 रुपए सेविंग हुआ है पटना-छपरा रूट पे। मीन समझ रहे हैं, ये मिडिल क्लास के लिए 5,000 रुपया बहुत मायने बड़ी बात रखता है। है। तो हम लोग का मोटिव ही यही है, जो हम लोग एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड करें, एक ऐसा टैक्सी का नेटवर्क बिल्ड करें, जो हर रूट पे जा रही सारी खाली टैक्सी को हम लोग यूज़ करें। टैक्सी वाले को भी मुनाफ़ा हो जाएगा और लोगों को भी आधे किराए में सफ़र कर लेंगे। आने वाले समय में और सस्ता होगा। जो लोग रोडवेज़ को नहीं जानते हैं, जो नए दर्शक हैं, उनके लिए रोडवेज़ एक ऐसा ऐप है, जो आपको पूरा बिहार में कनेक्टिविटी देता है। 4 चक्का गाड़ी से आप घूम सकते हैं ठेठ भाषा में, और इसके लिए आपको आधा पैसा लगता है। अच्छा, हम फेसबुक पर घूमते रहते हैं बहुत ज़्यादा, जनता कनेक्शन फेसबुक, यूट्यूब का काम ही करता है। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है कि हम आपका एक खबर नहीं देखें। हमको लग रहा है कि भारत में जितना वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट है, वो सब आपका खबर चला चुका है। लेकिन हम बार-बार एक टाइटल देखते हैं, और टाइटल 2 होता है। एक होता है कि रिक्शा चलाने वाला कैसे बन गया इतने करोड़ का मालिक, और एक होता है कि जिसके पिता ड्राइवर थे, उस बेटे ने उसी गाड़ी को बना दिया करोड़ का कंपनी। ये सुनते हैं जब आप, तो इस ठीक-ठाक ऑफिस में बैठकर क्या लगता है कि स्टीयरिंग के बजाय लैपटॉप है, और गियर और पेट्रोल और डीजल के बजाय डैशबोर्ड की बात हो रही है, मोबिल के बजाय बात हो रही है कि कितना का रेवेन्यू आने वाला है। कहीं क्या होता है वो? देखिए, वैसे भी एक जो आम आदमी होते हैं, उनका जीवन का जो एक किताब होता है, जो वो एक चैप्टर में सीमित नहीं होता है, कई सारे उतार-चढ़ाव आता है। तो हमारे साथ भी बहुत सारा उतार-चढ़ाव आया, उसमें कुछ ऐसा उतार-चढ़ाव है जिसको मीडिया हाउस कैप्चर कर लेता है। जैसे दिल्ली में जब जाके रिक्शा चलाए थे, तो उसको मीडिया हाउस कैप्चर कर लिया और उसको सारे न्यूज़ पोर्टल पे देखते हैं हम, नवभारत टाइम्स, इंडिया हर टाइम्स, जगह, हर हाँ। जगह चल रहा है। उसी तरह जो है मेरा आईफ़ोन वाला जो स्टोरी था, उसको वो बहुत तो सारा गज़ब वायरल हुआ। गज़ब वायरल हुआ, उसको भी बहुत ज़्यादा ये मिला। उसी तरह जो मेरा स्ट्रगल का जो फ़ेज़ था, तो जब हम कभी ये होते हैं ना, थोड़ा-सा डिप्रेस होते हैं ना, तो हम अपने पुराने दिन को याद करते हैं। तो जब हम वहाँ थे और आज यहाँ पहुँच चुके, तब डिप्रेशन की क्या बात है? हम क्या लेकर आए थे? क्या लेकर जाएँगे? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ छुपा हुआ है, ऐसा स्ट्रगल का पीरियड छुपा हुआ है। तो जब वो किताब लिखा जाएगा ना, जो हम बार-बार ज़िक्र करते हैं, द पागल, वो एक मेरा द पागल। द पागल, वो हाँ। मेरा एक ये एक सपना है। 2 सपना है मेरे जीवन में। एक जब हम नहीं रहे, तो हमारा जो स्मृति स्थल है, वहाँ लिखा मिले यू हैव अराइव्ड, और दूसरा मेरे जीते जी हम अपने हाथ से द पागल लिखें। जिस दिन द पागल पब्लिश होगा ना, उस दिन मेरे ज़िंदगी की पूरी कहानी उसमें रहेगी। अभी तो आधा-अधूरा कहानी है। एक गरीब का बच्चा को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, वो जो पढ़ेगा उसके आँख से आँसू छलक जाएगा। क्योंकि गरीब के बच्चा के पास सपना देखने के लिए आँख नहीं होता है, क्योंकि उसके आँख को समाज पहले ही बंद कर देता है। जो ड्राइवर है, इसका बाप तो बेटा भी ड्राइवर ही बनेगा। किसान है, तो किसान का बच्चा भी किसान बनेगा। अगर मज़दूर है, तो उसका बच्चा भी मज़दूर ही बनेगा। उसको ख्वाब देखने का अधिकार ही नहीं है, वो देखता ही नहीं है, क्योंकि डे फर्स्ट से सेट हो जाता है। तो कोई मज़दूर का बच्चा ये ख्वाब 100 हज़ार में से कोई एक होता है जो देखता है मज़दूर का बच्चा हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। बाकी समाज के माइंड में सेट है, मज़दूर का बच्चा मज़दूर ही बनेगा, बहुत ज़्यादा होगा तो कहीं जाके पंचर चिपकाएगा, कहीं मैकेनिकल करेगा, या कहीं किसी फैक्ट्री में जाके लोहा उठाएगा। तो इसको जब तक हमारे जैसे 2-400 लोग नहीं इसको मिथ्या साबित करेंगे ना, तब तक एक गरीब के बच्चा में एनर्जी नहीं आएगा। तो ये जो स्ट्रगल है ना, वो सिर्फ़ हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हम अपने हमारे स्थिति के अनुसार हुँ, जितने भी गरीब के बच्चा हैं, जिनके पास कुछ विज़न है, हुँ। जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए उनके अंदर एक एनर्जी पैदा हो मेरे इस जर्नी से,
हम इसके लिए भी काम कर यू रहे हैव हैं। अराइव्ड जब लिखा जाएगा तो उसके पहले तो आप हजारों करोड़ रुपए अपने पैसेंजर्स का बचा चुके होंगे रोडवेज के द्वारा। वो तो अब वक़्त बताएगा, हम लोग तो लगे हुए हैं। एक-एक दिन हम लोग कभी ये नहीं पूछते हैं जो आज आप लोग क्या किए, हम लोग पूछते हैं आज लगभग कितने पैसा बचा है लोगों का। क्योंकि जब आप अपने यूज़र का बचाते हैं ना, तो फिर इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होने लगता है। तब लोगों को लगता है नहीं मेरे लिए सोच रहा है, तो विनर वही बनेगा बाज़ार में, ये बाज़ार का नियम है। शार्क टैंक वगैरह कहीं नहीं जाते? आया था मेरे पास कॉल, हम लोग अभी नहीं जाएँगे, नेक्स्ट सेशन में जाएँगे। एक बात ये, मान लीजिए कि भाई कितना राइड अभी तक करने लगे, क्या प्रोजेक्शन है? लोग जानना चाहेगा कि रोडवेज़ कितना जल्दी ग्रोथ कर रहा है, 4 करोड़ कंपनी बन कैसे गया? ये सब क्या हिसाब है? देखिए, इसमें जो हम लोग चूँकि एग्रीगेटर बेस्ड काम कर नहीं रहे हैं, तो हमारे लिए नंबर ऑफ राइड मैटर नहीं करता है। हम लोगों के लिए मैटर करता है हम लोग कितने लोगों को कनेक्ट कर पाएँ। अगर करेक्ट। डेली 200 टैक्सी का डेटा आया मेरे पास, जो मैं इन रूट पे आज खाली जाने वाला हूँ और 200 कस्टमर का मेरे पास डेटा आया जो मुझे वहाँ-वहाँ जाना है। तो उन दोनों को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो अभी हम लोग वही 60-65, 60-65, 50, 60-65 पे हम लोग घूम रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य है अगले 3 महीना में लगभग 150-200 लोगों को हम कनेक्ट कर पाएँ क्योंकि ये एक बड़ा अमाउंट होता है, जो इंटरसिटी ट्रैवल होता है मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाने का जो ट्रैवल होता है, उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। एग्ज़ाम्पल पटना से अगर कोई दरभंगा जा रहा है, तो नॉर्मल टैक्सी का भाड़ा 3800-4000 रुपए होता है, लेकिन वहाँ हम लोग 2400-2500 में हमारी टैक्सी चली जाती है। तो लोगों का वहाँ पे 1500-1800 का जो गैप होता है ना, वो एक बड़ा गैप होता है, उससे एक मिडल क्लास कोई दूसरा काम कर सकता है। या हो सकता है उस मिडल क्लास को 1800 रुपए कमाने में 2 दिन मेहनत करना पड़े, मतलब 2 दिन का उसका तनख्वाह हो गया। तो इस हिसाब से दूसरा चीज़ है, जो मार्केट में अभी जो टैक्सी यूज़र है बिहार में, तो प्राइस ज़्यादा होने के कारण मार्केट साइज़ छोटा है। जब प्राइस कम हो जाएगा ना, तो मार्केट साइज़ बढ़ेगा, यूज़र बढ़ेगा। तो हम लोगों का ये भी काम है जो यूज़र बढ़ाएँ मार्केट में, उससे सारे एग्रीगेटर को फ़ायदा होगा आने वाले समय में। ये 4 करोड़ जो है 400 करोड़ कब बनने वाला है? लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, हुँ। अभी थोड़ा-सा और पेशेंस रखिए, कुछ हम लोग और बड़ा करेंगे। बिहार में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बाकी पूरा इंडिया में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जब लोग कहते हैं ना कि बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं, दिखा दीजिए बिहार का मैप भाई साहब यहाँ लगा के रखे हुए हैं, तो लगता होगा ना कि जहाँ पैदा हुए उस मिट्टी को दे दे कुछ। बिल्कुल, ये इसलिए इससे सुकून भी मिलता है। सुकून इस साइंस में जो अब हम देखते हैं जैसे सूरज है, आईआईटी करके हमारे साथ कनेक्ट है, कहीं अच्छा कंपनी में जाता तो अच्छा पैकेज पे जाता है। निर्भय सर हैं फॉरेन सब में भी बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी में रहे हैं, आज हमारे वो सीटीओ हैं। इन लोगों के अंदर का जो डेडिकेशन देखते हैं ना, वो हमसे ज़्यादा बड़ा डेडिकेशन है। अब पहले लगता था अकेले हैं, अब लगता है पूरी टीम है, अब तो पूरा पलट देंगे। वो कहते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब अकेले हम तोड़ने के लिए आए थे, तब तो बहुत कुछ तोड़ दिए, अब तो पूरा टीम है। अब तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा हथौड़ा मारने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, निर्भय सर कौन है? निर्भय सर आप ही हैं? कि सर बोल रहे हैं आपको जी? क्या करते हैं आप ऐसा? कौन-सा भाला तोड़ दिया आप? सीटीओ का फुल फॉर्म पहले बताइए तो? चीफ टेक्निकल ऑफिसर पूरा टेक्निकल आप यहाँ देख रहे जी, हैं। जी। तो क्या-क्या देख रहे हैं मतलब? एल्गोरिदम कैसे डिज़ाइन करूँ कि जो रिक्वेस्ट हमारे पास आए हैं ड्राइवर्स के उनको ऐपवा में, अ, ऐप में कि वेबसाइट में? ऐप और वेबसाइट दोनों, अच्छा, दोनों हाँ। से जो भी रिक्वेस्ट आए हैं हमारे पास, हाँ, तो उनको कैसे फुलफ़िल करें या कस्टमर्स का जो रिक्वेस्ट आया हुआ है ऐप हाँ, और वेबसाइट दोनों से, हाँ, उनको कैसे सर्च करके ताकि हमें भी कम ईंधन में खर्च हो करेक्ट। फ्यूल में हाँ, और ड्राइवर का भी बचत हो और हाँ। कस्टमर का भी बचत हो और सबको फुलफ़िल कर सकें किस तरह से वो एल्गोरिदम डिज़ाइन कब करना आए है। यहाँ पे आप? हम स्टार्टिंग से मतलब अप्रैल से इनके साथ जब शुरू हुआ तब से हैं आप? शुरू के 15-20 दिन के बाद से हम तो मुलाकात क्यों नहीं हुई इनसे? मैं यहाँ नहीं रहता, मैं एक्चुअली मेरी एक अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी भी है मेरी दिल्ली में, अच्छा, अच्छा, तो मैं दिल्ली रहता हूँ लेकिन कभी-कभी आते हैं। हाँ अभी जी। भी कभी-कभी आए तो मुलाकात हो हाँ, गई। हाँ, 1-2 बार आपको देखा हूँ यहाँ, अच्छा, अच्छा। लेकिन बातचीत नहीं हो हाँ, पाई। बातचीत नहीं। चलिए दिलखुश जी आखिरी सवाल 4 करोड़ बन गया 400 करोड़ बन जाएगा स्टार्टअप का जो बोलते हैं आप पागल लिखा जाएगा क्या सीखे दिलखुश अब तक इस जर्नी में इस जर्नी में हम यही सीखे, जो आपको जो करना है, वो बिना किसी से पूछे कर डालिए। क्योंकि जब आप पूछेंगे ना, तो जो लोग अनुभवी है, जो आपको सही चीज़ बता सकते हैं, उनके पास टाइम नहीं है और जिसके पास अनुभव ही नहीं है, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो आपका एनर्जी वही आधा वेस्ट हो जाएगा।
तो हमारा यही एकदम हम यहाँ तक सीखे हैं, जो डिसीजन लेना है, वो बोले थे ना श्री रतन टाटा जी, हम पहले डिसीजन लेते हैं, फिर उसको सही साबित करने के लिए काम पे लग जाते हैं। तो वही चीज़ हम भी करते आ रहे हैं, पहले डिसीजन लिए और उसको सही साबित करने के लिए पूरा एफर्ट लगा रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा हुआ है, और ये हमारा भविष्य तय करेगा और हमारे जैसे सैकड़ों बच्चों का भविष्य तय करेगा। चलिए यार, ये बिहार का मैप दिखा दीजिए भाई साहब। देखिए मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, हाजीपुर, ये सब लिखा हुआ है। हम जब पूछे थे कि कहाँ आप लगाए हैं, तो दिलखुश भाई ने हमको कहा था कि जब गाड़ी वाला फोन करता है सब तो उतना ध्यान नहीं रहता, तो इसलिए लगा के रखें कि कैसे कनेक्ट करना है, झट से देख लेंगे। बाकी रोडवेज के बारे में आप सब जानते हैं, वो कंपनी जो आपको आधे किराए में घुमाने का दावा करती है। और जब भी वोकल फॉर लोकल की बात होती है, तो दिलखुश जैसे लड़के, दिलखुश जैसे एंटरप्रेन्योर और दिलखुश जैसे व्यक्ति का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कोई इस मिट्टी में रहकर यहाँ पर बेहतर काम करने का प्रयास कर रहा है तो वो निराश नहीं हो और अपने जीवन में कुछ बेहतर कर जाए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलखुश के ऐप का लिंक, दिलखुश के टीम का फोन नंबर और दिलखुश के वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट करिए। सबको घूमने जाना पड़ता है, जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको गाड़ी की जरूरत पड़ती है, और ये लोग आधे किराए में आपको गाड़ी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।